गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ज्योमेट्री का 19th लेक्चर लेकर आया हूं और ये ट्रायंगल का 8th पार्ट होगा। पिछले क्लास में हमने थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने सॉल्व किया था। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, वह है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सो जरा से देख लीजिए। E and F are mid points. E and F are midpoints of equal sides AB and AC of triangle ABC so that BF इक्वस टू CE, यही हमको दिखलाना है। अब ज़रा देख लीजिए, ये एक फिगर बना रहे हैं। ये फिगर है, इसमें A, B और C अब E और F मिड पॉइंट्स है। E इसका मिड पॉइंट है और F इसका मिड पॉइंट है। इसको हम मिला देते हैं। ये E है और ये F है। ये तो गिवन में क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए। AB इक्वस टू AC, ये हो गया। E and F are मिड पॉइंट्स, ये आपका मिड पॉइंट्स है। अब देखिए इस टू प्रूफ में क्या होगा। ये प्रूफ ये करना है कि BF इक्वस टू CE, यही हमको प्रूफ करना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रूफ का होगा। इस प्रूफ में AB इक्वस टू AC ये ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि इक्वल साइड्स AB और AC ये दिया हुआ है। और एक चीज़ और है बच्चों, अगर AB और AC अगर इक्वल है तो ये एंगल B इक्वस टू एंगल C हो जाता है। अब ज़रा इसको देख लीजिए, अगर इसको हम अगर हाफ़ कर देते हैं, अगर AB का अगर हाफ़ होता है तो इस AC का भी हम हाफ़ कर देते हैं और इसका हाफ़ जो हो जाएगा ये हो जाएगा BE इक्वस टू हो जाएगा CF के, BE इक्वस टू CF के, क्योंकि E मिड पॉइंट है तो AB का जो मिड पॉइंट अगर E है और तो BE और AC भी इक्वल है, इसलिए इसका मिड पॉइंट F है, तो ये CF हमारा इक्वल हो जाएगा। अब ज़रा देख लीजिए, इन ट्रायंगल BCF में और BCE में एंड ट्रायंगल
BC BCE में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए। तो CF इक्वस टू हो जाएगा BE, तो CF इक्वस टू हो जाएगा BE। BCF में हो जाएगा CF और इसका हो जाएगा B, ये दोनों इक्वल है। और फिर एंगल C इक्वस टू हो जाएगा एंगल B के इक्वल हो जाएगा। और BC जो है वह दोनों में कॉमन है, BC दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो ये आपका ट्रायंगल BCF कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BCE के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये आपका हो जाएगा BF इक्वस टू, ये हो जाएगा CF के इक्वल हो जाएगा, BF इक्वस टू CE इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सो जा देख लेते हैं हम लोग। पहले इसको लिखते हैं, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, in an isosceles triangle, isosceles triangle ABC, ट्रायंगल का नाम हम लोग दे देते हैं ABC with AB equals to AC, with AB equals to AC, D and E are points on BC, D and E are points on BC such that BE equals to CD। तो सो ये करना है, so that AD equals to AE, so that AD equals to AE, ये शो करना है। तो पहले एक फिगर हम लोग बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। इसका नेमिंग हम कर देते हैं A, ये नेमिंग कर देते हैं A B C, और 2 पॉइंट इस तरह से ले लेते हैं। तो इसको मिला देते हैं इससे और इसको मिला देते हैं इससे, है ना। इसका नेमिंग कर देते हैं D
और इसका नेमिंग कर देते हैं ई। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें गिवन में क्या सब है पहले डाल दीजिए। गिवन में है ए बी इक्वस टू ए सी, ए बी इक्वस टू ए सी, ये आपका गिवन में है, और डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बी सी such that ये आपका B इक्वस टू सी डी दिया हुआ है, B इक्वस टू ये सी डी दिया हुआ है। टू प्रूफ में हो जाएगा, टू प्रूफ में हो गया ए ई इक्वस टू ए डी इक्वस टू ए ई, ए डी इक्वस टू ए ई, यही हमको प्रूफ करना है। ए डी इक्वस टू ए ई, ये हमको प्रूफ करना है। अब आ जाइए प्रूफ में। प्रूफ में क्या सब होगा सो देख लीजिए। ए बी इक्वस टू तो ए सी दिया ही हुआ है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएगा। फिर बी ई इक्वल्स टू हमारा सी डी है, तो जो कॉमन पार्ट डी है उस दोनों में से हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। कॉमन पार्ट जो डी ई है इसको हम क्या करते हैं, दोनों में से सबट्रैक्ट कर लेते हैं। सबट्रैक्ट करने से क्या होगा कि बी में से डी अगर सबट्रैक्ट कर लेंगे तो ये बी डी हो जाएगा, और फिर सी डी में से डी, सी डी में से जब डी चला जाएगा तो सी हो जाएगा। अब ज़रा देख लीजिए इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, ए बी इक्वस टू तो ए सी है ही, ये अभी ये आपका गिवन में भी है, और जब ऐसा होगा तो एंगल बी इक्वस टू एंगल सी भी हो जाएगा, यह भी फाइनल है। और बी डी इक्वस टू सी हम लोग निकाल चुके हैं, बी डी इक्वस टू सी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ। तो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी ई के, ए सी ई के, ए बी डी और ए सी ई के कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए डी और ए ई आपका इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ए डी इक्वस टू ए ई। ठीक है बच्चों, यही हमको निकालना था। ठीक है, अब फिर हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ज़रा देख लीजिए क्वेश्चन है। अब ज़रा हम लोग आ जाते हैं अब एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 7.1 है, इस समय हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज
7.1 में, 7.1 में आ जाते हैं। तो 7.1 में ज़रा देख लीजिए। 7.1 में एक्सरसाइज, ये हमारा है एक्सरसाइज 7.1 NCERT NCERT का क्वेश्चन नंबर 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। ज़रा देखिए, एक पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, चाहे पहले लिख लेते हैं, पहले देखिए क्या सब है। इन ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल नहीं है बच्चों, NCERT की बुक अगर सामने होगी तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये एक्सरसाइज आपका 7.1 है। इसमें कि क्वाड्रिलैटरल है, इन क्वाड्रिलैटरल ACBD AC इक्वस टू है AD के, AC इक्वस टू है AD के, और AB जो है वह एंगल A का बाइसेक्टर है। AB इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर है। तो शो क्या करना है, शो देख लीजिए। सो दैट एंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल ABD के, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसमें एक लाइन और जोड़े हुए है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। ठीक है ना। अब ज़रा देख लीजिए, एक फिगर हम लोग यहाँ बना लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं हम लोग। अब ज़रा देखिए कि AC और ये D हो गया, ये बाइसेक्टर है, और इसको यहाँ से मिला दीजिए, और इसको यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, ये आपका C है, कंफ्यूज नहीं करेंगे बच्चों। ये आपका B है, D। तो गिवन में क्या हो जाएगा, इन क्वाड्रिलैटरल ACBD, AC इक्वस टू है AD के, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, टू प्रूव ABC ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, यही हमको प्रूफ करना है।
एंड ट्रायंगल इस दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में AC और AD आपका इक्वल है, और CAB, एंगल CAB और एंगल DAB यह भी आपका इक्वल है। अब ज़रा देख लीजिए, और एक चीज़ और है, AB इक्वस टू AB, ये आपका दोनों में कॉमन है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABD के, जब कॉन्ग्रुएंट जब हो जाएगा तो आपका BC और BD आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ये देख लीजिए ज़रा सा, इसमें आपका ABCD क्वाड्रिलैटरल है। एक फिगर पहले हम बना लेते हैं। और यहाँ से इसको मिला दीजिए। चलिए, ये आपका हो गया A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, और ये हो गया आपका D, ये O हो गया। अब जरा सा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ABCD ये क्वाड्रिलैटरल, ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral, ठीक है, in which AD equals to BC, AD equals to BC, AD equals to BC, और एंगल DAB और CBA यह भी इक्वल है। एंगल DAB और एंगल CBA यह भी आपका इक्वल है। तो प्रूफ क्या करना है, सो देख लीजिए। प्रूव दैट, फर्स्ट वाला प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के, ये कॉन्ग्रुएंट है। नंबर 2 में है BD इक्वस टू
AC, और 3 में हो गया एंगल ABD इक्वस टू BAC, ये हो गया। अब ज़रा देख लीजिए, गिवन में आपका है इन क्वाड्रिलैटरल ABCD AD इक्वस टू BC, AD इक्वस टू BC, and angle DAB equals to angle CBA to prove में ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAC के। सेकंड वाला क्या प्रूव करना है, BD इक्वस टू AC और ABD, एंगल ABD इक्वस टू एंगल BAC। प्रूफ में आ जाइए, इन ट्रायंगल ABD and triangle BAC AD equals to BC, angle DAB equals to angle CBA और AB इक्वस टू AB। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, इसमें आपका AD और BC आपका इक्वल हो गया। DAB इक्वस टू एंगल CBA, ये आपका इक्वल है क्योंकि यहाँ दिया हुआ है आपका। AB इक्वस टू AB, दोनों में कॉमन हो गया। जब कॉमन हो गया तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BAC के। ABD और BAC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, BD इक्वस टू AC हो गया। देखिए तो बच्चों, ABD और BAC, इसमें आपका AD और BC आपका इक्वल है, ठीक है। उसके बाद AB और AB आपका कॉमन ही है दोनों में, और DAB और CBA ये आपका इक्वल है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो BD इक्वस टू AC हो गया, और उसके बाद एंगल ABD इक्वस टू एंगल BAC हो गया, और ये हो गया। अब जरा से देखिए तो क्या क्या हमको प्रूव करना है। ABD कॉन्ग्रुएंट ABC प्रूव करना था, ABC चाहे BAC, और BD इक्वस टू ये AC हो गया, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया, और एंगल ABD और एंगल BAC यह भी हमारा इक्वल हो गया। ठीक है बच्चों,
अब ज़रा अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, एक और क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। AD and BC are equal perpendicular. AD and BC are equal perpendicular to a line segment, line segment AB, so that CD bisects AB. CD bisects AB. ये शो करना है, पहले देख लीजिए, एक फिगर हम लोग बना लेते हैं यहाँ। ये फिगर हमारा है, ये एक ठो ले लेते हैं और यहाँ से एक ऐसे ले लेते हैं और यहाँ से ये हमारा है और ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये T हो जाएगा और ये आपका AD और BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। ये दोनों इक्वल भी है और AB पर परपेंडिकुलर भी है। तो हमको दिखलाना ये है कि CD जो है, CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं, यहाँ से हम लोग मिला देते हैं। इस पॉइंट को हम लोग O ले लेते हैं। अब आ जाइए, ये गिवन में क्या है सो देख लीजिए। गिवन में हो जाएगा AD BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, माने AD इक्वल्स टू BC और AD परपेंडिकुलर AB और फिर BC परपेंडिकुलर AD, है ना, BD परपेंडिकुलर AB। टू प्रूव में क्या हो जाएगा कि CD बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट्स AB। ये आ जाइए प्रूफ में। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD, BOC और AOD में BC इक्वल टू हो जाएगा AD के। उसके बाद एंगल CBO इक्वल टू एंगल हो जाएगा CBO DAO इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। तो ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOD के। देयरफॉर
ओ बी इक्वस टू ओ ए। इसका मतलब ये हो गया कि ओ जो है सो ए बी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ फाइनली लिख दीजिए क्लियरली सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। हो गया अप्रूव बच्चों। अब हम लोग फिर ये हमारा ज्योमेट्री का 19th लेक्चर आज हमारा समाप्त हो गया और नेक्स्ट लेक्चर लेकर के हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे। लॉट ऑफ थैंक्स।